हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक पज़ल सॉल्व करने वाले हैं। इस पज़ल को सॉल्व करने का कारण ये है कि जब मैं इस पज़ल को सॉल्व कर रहा था तो मुझे इस पज़ल में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दी, और ना सिर्फ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ थे बल्कि उन पॉसिबिलिटी के अंदर भी कुछ पॉसिबिलिटी हैं। तो ऐसे में जब मैं अपने टाइम पे शुरुआत में जब मैं पज़ल को सॉल्व करता था तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मुझे कैसे ऐसे पज़ल्स को स्टार्ट करना है, कौन सी पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करना है, ताकि मैं कम से कम समय में पज़ल के आंसर तक पहुंच पाऊं और अपने कम समय में एग्ज़ाम में आंसर को मार्क कर पाऊं। तो मैं धीरे धीरे ओवर द टाइम मैंने अपना एक अप्रोच डेवलप किया, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। और अगर आपको वो अप्रोच पसंद आता है, आपको भी ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, तो आप बिल्कुल इन पज़ल्स के तरीक़ों को यूज़ कर सकते हैं अपने समय को बचाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है 9% ABCDEFGHI आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो 9 लोग का ग्रुप है। ओके, 9 लोग का ग्रुप है। ऐसे में 9 लोग का ग्रुप बनाने के लिए आप एक तरीके का यूज़ कर सकते हैं कि आपको सीधा एक लाइन खींच देना है, उसको 2 भाग में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 2 भाग में डिवाइड कर दिया, फिर 3 लाइन इधर खींच देना है, 3 लाइन इधर खींच देना है। तो इससे आप देखेंगे कि आपका पूरा जो वो है वो 9 लोगों में डिवाइड हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, तो आप भी इस तरह से इक्वली डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। F स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। F स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। आगे बोलता है ओनली 1 person स्टैंड्स बिटवीन F एंड H। H हु स्टैंड्स टू द लेफ्ट ऑफ F। एक लोग हैं H और F के बीच में, और H जो है वो लेफ्ट में है F से। H जो है लेफ्ट में है H से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाइदर H नॉर E स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द रो। इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि आपको इधर एंड साइड में, एंड साइड की तरफ H और E को ऐसे लिखकर क्रॉस कर देना है, और इधर एंड में भी H और E को लिख करके क्रॉस कर देना है, ताकि जब आप कंडीशंस को पुट कर रहे होंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे H और E को नहीं रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ H इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ G। ऐसे जो कंडीशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं पेयरिंग कंडीशंस, यानी कि H के राइट में जितने हैं उतने ही G के लेफ्ट में है, या H के लेफ्ट में जितना है उतना ही G के राइट में। इसको पेयरिंग बोलते हैं। पेयरिंग का क्या मतलब होता है कि अगर ये आपका H का पोजीशन है तो इसके अपोजिट, यानी कि इसके पेयर में ये वाला पोजीशन G का हो जाएगा। अगर H यहाँ पे बैठ रहा है तो G का पोजीशन ये हो जाएगा। अगर H यहाँ बैठ रहा है तो G का पोजीशन यहाँ हो जाएगा। H यहाँ बैठ रहा है तो G का पोजीशन यहाँ हो जाएगा। तो ये होता है पेयरिंग का मतलब। तो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे पेयरिंग का मतलब। आगे बढ़ते हैं। आई स्टैंड्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के थर्ड राइट में आई बैठा है। ओके, सी एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, यानी कि जी सी का इमीडिएट नेबर नहीं है। इसको लिखने का क्या कारण है कि जी लिख दें यहाँ पे और उसके बगल में क्रॉस कर दें, सी के बगल में जी को लिख के क्रॉस कर दें। इससे ध्यान रहेगा कि सी के बगल में जी नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन एच एंड सी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन एफ एंड ए। क्या बोल रहा है कि सी और the number of persons standing between C and H is same as the number of person F and A। इस तरह से इसका लिखने का तरीका होता है कि दो F और C और H के बीच में जितने लोग हैं उतने ही F और A के बीच में भी हैं। आगे बढ़ते हैं। The number of persons standing between E and D is one more than the number of person between H and B। H और B के बीच में जितने हैं उससे एक ज़्यादा E और डी के बीच में है। तो इसको लिखने का ये तरीका है कि इस तरह से लिख के, और जिसमें ज़्यादा है उसमें +1 लगा दें। ओके, अब शुरुआत करते हैं कि हमको पुट कैसे करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कौन सा पॉसिबिलिटी को, सबसे पहले कौन से कंडीशन को रखेंगे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं इस पॉसिबिलिटी को, इस कंडीशन को रखूँगा। आप पूछेंगे इसी को क्यों? तो इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर और यहाँ पर H और E नहीं आएगा, यानी कि H से E तक को रखने के लिए मेरे पास सिर्फ यही पोजीशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब ऐसे में इस पोजीशन को अगर जब मैं यूज़ करूँगा तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बन के आ रहे हैं। कौन कौन से अभी दिखाता हूँ। H डॉट F डॉट E, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गया। दूसरा क्या है, तो H डॉट F डॉट E, 2 पॉसिबिलिटी हो गया ना। तो इस तरह से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन के सामने आए। अब हम देखेंगे कि
हमको स्टार्ट कौन से पॉसिबिलिटी को करना है, कौन से पॉसिबिलिटी के साथ हमको आगे बढ़ना है, तो मैं उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ मिनिमम पॉसिबिलिटी रूल। मिनिमम पॉसिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आप अपना कोई भी लेफ़्ट या राइट को स्टैंडर्ड मान लें। आप पूरा आपका जो भी बनाने का तरीका है पज़ल का, उसमें एक स्टैंडर्ड मान लें, लेफ़्ट या राइट। मैंने अपने लेफ़्ट को स्टैंडर्ड माना हुआ है। लेफ़्ट को स्टैंडर्ड मानने का तरीका ये है कि ये अगर आपने लेफ़्ट को स्टैंडर्ड माना, यानी कि इस साइड से आपका जो भी नियर पड़ता है, इस साइड से जो भी नियर पोजीशन पड़ता है उसको आप पहले ट्राई करेंगे। तो इस साइड से हमारा नियर कौन सा पड़ता है, ये पोजीशन, ये सेकंड नियर है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट करूँगा, इस वाले पॉसिबिलिटी को मैं ट्राई करूँगा। ओके, तो मैंने पहला इसको रख लिया। अब आगे का पॉसिबिलिटी, आगे हमारा क्या कंडीशन है, एच और जी का पेयर है। तो पेयर का मतलब मैंने क्या बताया था कि ये पेयर, इसका जो इस पोजीशन का जो पेयर है वो यहाँ पे बनता है, यानी कि एच का पोजीशन जी यहाँ पे हो गया। ओके, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि सी से 2 छोड़कर आई है, सी से 2 छोड़कर आई। अब देखेंगे यहाँ पर हम कि सी से 2 छोड़कर आई, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। सी से 2 छोड़कर के आई राइट में, एक ये पोजीशन। दूसरा क्या है कि सी से 1 2 छोड़कर के आई, ये पोजीशन बन रहा है ना, 2 पोजीशन बन रहा है हमारा सी से आई के लिए। तो अब हम इसमें कौन सा करेंगे, कौन सा फॉलो करेंगे, तो इसमें भी हम मिनिमम पॉसिबिलिटी पे ही जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि मिनिमम इधर से कौन पड़ रहा है, आई पड़ रहा है। इधर से अगर हम देखेंगे तो इधर से छठे नंबर पे सी है, लेकिन इधर से आई एकदम से किनारे पे है, तो इसलिए हम पहले इसको चेक करेंगे। तो सी डॉट डॉट आई। अब हमारा अगला कंडीशन कौन सा है, ये है, इसको हम पुट करेंगे। इसको देखेंगे कि एच से सी जितना है उतना ही एफ से ए होना चाहिए। तो एच से सी हम देख रहे हैं कि एच से सी जाने में तीन 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 नंबर ऑफ पोजीशन है। तो उसी तरह से एफ से ए में भी हमको 3 पोजीशन चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें तीसरे चौथे पोजीशन पे ये जी बैठा हुआ है, यानी कि हमारा ये जो सी मैंने रखा है आई, ये गलत हमने रखा है, इसको हमें चेंज करना है। तो हम उसको हटाएंगे। ओके, तो हम हटाते हैं उसको, और हमारा जो दूसरा सी और आई का पोजीशन बन रहा था उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो सी और आई ये हमारा हो गया। सी से एच से सी, नो एच से सी में जितना है उतना ही एफ से ए में है, तो एफ से ए के लिए ये हो गया। ओके, ये हो गया हमारा। अब बोल रहा है अगला, ये वाला हमारा कंडीशन है एच से बी में जितना है, एच से बी में। तो अगर हम देखेंगे कि बी को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, यानी कि एच से बी में कोई नहीं बैठा है, ज़ीरो, तो यानी कि ई से डी में 0 + 1 1 होना चाहिए। तो ई से डी में 0 + 1 1 हो जा रहा है, यानी कि ये हमारा जो है पज़ल बन चुका है, और यही हमारे पज़ल का आंसर है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हों तो हमें किस तरह से शुरुआत करना है, ताकि हम कम से कम पॉसिबिलिटीज़ में और एक स्टैंडर्ड तरीके से पज़ल को सॉल्व कर सकें।